कहीं पे कुछ वजूहात की वजह से विद इन 1 मंथ जो यहाँ पे स्पेशलिस्ट पोस्ट थे 6 कंसल्टेंट पोस्ट उनको देवर केप्ट इन एबेंस से ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, क्या वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है जो एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होनी चाहिए? तो उसके बाद से यहाँ के लोग और यहाँ के अवाम और यहाँ की हुकूमत कोशिश कर रहे हैं कि वो रिवाइव हो वो सारे पोस्ट और जो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान गुलजार अहमद कनाई। वैली न्यूज़ नेटवर्क द वैली रिपोर्टर में आपका खैर मकदम है। आज हम महकमा सेहत के हवाले से बात करेंगे और बात करेंगे इलाका शांगस की। और यहाँ पे मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर शांगस जनाब डॉक्टर जावेद हुसैन डगा साहब। वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम गुलजार साहब, आई एम हाईली थैंकफुल आप यहाँ पे आए हमसे बात करने के लिए और जो यहाँ से हम मैसेज जा रही है वो अवाम उन्नास के लिए ताकि वो मैक्सिमम फ़ायदा उठाए हमारे फैसिलिटीज़ का। तो अभी तक ये जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, शायद 2003 से ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, क्या वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है जो एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होनी चाहिए? 2003 में ये हॉस्पिटल इसको बेसिकली पीएचसी से अपग्रेड करके सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन कहीं पे कुछ वजूहात की वजह से विद इन 1 मंथ जो यहाँ पे स्पेशलिस्ट पोस्ट थे 6 कंसल्टेंट पोस्ट उनको देवर केप्ट इन एबेंस। तो उसके बाद से यहाँ के लोग और यहाँ के अवाम और यहाँ की हुकूमत कोशिश कर रहे हैं कि वो रिवाइव हो वो सारे पोस्ट और जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है गवर्नमेंट की, जिसमें हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब जो है यहाँ के शांगस के हैं, तो उन्होंने कोशिश की है और उन्होंने अपनी जो हमारी मैम है सकीना ईतू साहिबा जो वर्दी मिनिस्टर है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के, तो उनसे ये बात उठाई है और हम पर उम्मीद है क्योंकि हमारा पूरा सपोर्ट यहाँ के लोगों का भी है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सीएमओ से या डीसी साहब से लेके पूरे डायरेक्टर साहब तक, और हमारे जो सेक्रेटरी हेल्थ है वो भी इस कोशिश में है कि इसको रिवाइव करके बराबर की 6 के 6 पोस्ट वापस दिए जाए ताकि यहाँ से जल्द अज जल्द हम सर्जरी स्टार्ट करें। इनमें क्या क्या पोस्ट्स है जो ये इन्हें अभियान हुई है? जो जिसको हम ब्रॉड स्पेशलिस्ट बोलते हैं, जैसे गायनिकोलॉजिस्ट है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ऐसे यहाँ पे फिजिशियन स्पेशलिस्ट है, सर्जन स्पेशलिस्ट है, ऐसे लेके 6 पोस्ट यहाँ पे है जो अवेलेबल होने चाहिए और होंगे। मैम ने पहले ये जो हमारे जो सर है यहाँ पे एमएलए साहब, उन्होंने असेंबली में ये क्वेश्चन उठाया है और उसके बाद मैम के पास फाइल गई है, अभी ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है। काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। जब मैं अंदर आया तो काफ़ी यहाँ पे क्लीननेस नज़र आई। तो क्या लग रहा है आपको, किस तरह की सहूलियात लोगों को यहाँ पे आपकी जानिब से पहुँच रही है? मैं बहुत खुश हूँ आपने ये बोला कि हॉस्पिटल क्लीन और नीट है। हमारी कोशिश है और जो हमारा जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन ऑफ गवर्नमेंट है, उन्होंने 3 चीज़ें यहाँ पे, एक तो सेंट्रल लैब जो अभी आपने बाहर देखा होगा उसका काम चल रहा है, उसके बाद हमारे पास जो ईटीपीआर ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है, ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट ओजीपी, वो भी ऑलमोस्ट सेंक्शन हो गए हैं। और उसके अलावा डायरेक्टर साहब ने लास्ट टाइम जब यहाँ पे मैम आई थी तो वहाँ पे एक क्रिटिकल केयर एएलएस, उसको अब वो ये जो है एएलएस एम्बुलेंस, वो भी यहाँ पे सेंक्शन हो गई है अभी, हालांकि वो हमारे पास पहुँची नहीं है। और मीनवाइल हमारे एक सर्जन दिया है, एक एनेस्थेटिस्ट दिया है और एक गायनिकोलॉजिस्ट ऑन रोटेशन ड्यूटी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे वर्दी एमएलए साहब है, उन्होंने 64 लाख रुपीज़ यहाँ पे अपने सीडीएफ से दिए हैं ताकि यहाँ पे जो वर्क स्टेशन है सर्जरी का और जो लेप्रोस्कोपी, जी, तो उसके लिए हम कोशां है और मुझे लगता है अगले 3-4 महीने में वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। किस तरह की अभी तक सर्जरीज यहाँ पे हो रही है? तक जो माइनर सर्जरीज है, जैसे लाइपोमा या कहीं पे कोई सिस्ट वगैरह जो ऊपर है, जो हम लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं। जो जनरल एनेस्थीसिया की सर्जरी वो हम अभी नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि हमारे पास थिएटर अवेलेबल है, बेड्स अवेलेबल है, स्पेस काफ़ी है। थिएटर में जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, ये जो 2-3 चीज़ों के छोड़ के, जैसे मैंने आपको जो वर्क स्टेशन है सर्जरी का जो लेटेस्ट है अप टू डेट स्टेट ऑफ आर्ट, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है और लेप्रोस्कोप हमारे पास अवेलेबल नहीं है। यूएसजी का कोई? यूएसजी हमारे पास है, हम हफ्ते में 3 दिन पर अल्ट्रासाउंड करते हैं। एक्सरे भी है, लैब भी है, फुली फंक्शनल 24/7, और हमारे पास गायनी सेक्शन भी है और मेडिकल सेक्शन अलग अलग काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑप्थो और डेंटल, हमारे पास 2 बेहतरीन डेंटल सर्जन हैं, 2 डेंटल चेयर्स भी है जो हम यहाँ पे पूरे हफ्ते के हफ्ते काम करते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है जब कहीं पे अच्छा ऑफिसर हो और वो उसका जो डिलीवर है वो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि जो इस हॉस्पिटल में मुझे दिखा। लेकिन क्या आपने इन चीज़ों की रिक्वेशन जो है वो सबमिट की है अपने महकमे को, ताकि ये चीज़ें क्या क्या कमियां हैं आपको, ताकि वो फुलफिल हो और लोगों को यहाँ पे सहूलियात मैसर? बिल्कुल जनाब गुलजार साहब, जो भी मैंने यहाँ पे बात की है, इट इज़ ऑन टेबल। ये सीएमओ साहब से लेके पूरे डीसी साहब से लेके डायरेक्टर साहब और कमिश्नर साहब के टेबल पे है, और मिनिस्टर जो साहिबा उन्होंने खुद यहाँ पे विज़िट किया, मैम खुद आई, उन्होंने पूरे थिएटर का खुद जायज़ा ले लिया
और जो भी अवेलेबल जो इस वक्त उनके डिस्पेंसेशन में है वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम उसको जल्द से जल्द दिया जाए। ओवरऑल जो देखा जाए, क्योंकि गायनी का एक अहम रोल रहता है, जो ये गायनी सेक्शन है, क्योंकि एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इस तरह के सर्जरीज होती है गायनी की, या अभी भी कुछ कमी है? सर यहाँ पे जो हमारे पास आपको मैं बता दूं तकरीबन 80 to 82,000 पॉपुलेशन हमारे एरिया की है और यही एक जो सेंट्रल हॉस्पिटल है इस पूरी शांगस इलाके में। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो गायनी सर्जरीज है, LSCS है या ओवरियन सिस्ट या दूसरी चीज़ें वो स्टार्ट हो जाए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से जैसे हमने आपको बोला कि कुछ वजूहात की वजह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अगले 5-6 महीने में इंशाल्लाह रहमान आप वो चीज़ें देखेंगे। आपको ये बताना ज़रूरी है कि अगर आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे जो नॉर्मल डिलीवरीज में जो इसके बाद अगर हम कंपेरेटिव देखेंगे MCH के बाद जो सबसे ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरीज होती है वो हमारे शांगस हॉस्पिटल, जी हमारे शांगस हॉस्पिटल। लेप्रो का एक अहम रोल रहता है महकमा सेहत में, तो क्या इस हवाले से आपके पास इक्विपमेंट्स है अभी, या लेप्रो यहाँ पे हो रहा है? जी सर, मैंने क्योंकि जब हमने यहाँ पे वर्क प्लान बनाया, जो हमने रिक्वेशन लिखी है, तो मैंने सबसे पहले रिक्वेस्ट किया अपने ऑनरेबल MLA साहब को कि हमें एक लेप्रोस्कोप चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो सर्जन अवेलेबल है ही इज़ FNB, वो फुली ट्रेंड है उसमें। और हम चाहते हैं क्योंकि आज जो लेटेस्ट मेडिकल साइंस तरक्की कर रहा है, तो अब वो मेजर सर्जरीज हम जैसे वो बड़ा इंसिजन देती है, अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हमारे पास लेप्रोस्कोप विदिन 2 और 3 मंथ्स आ जाएगा इंशाल्लाह। जन औषधि का एक यूनिट होता है आपके हॉस्पिटल में अभी है? जी, हमारे पास जन औषधि है, लोग उससे दवाएँ लेते हैं और कम रेट पे वहाँ पे दवाई अवेलेबल है। तो आपकी जो डिस्पेंसरी है, क्या वो फुली इक्विप्ड है या अभी भी, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में देखा गया कि फिर दवाइयों को ज़ाया किया जा रहा है? नहीं, हमारे पास जो दवाइयाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक है, हमारे पास ब्लॉक में अपनी जो दवाइयाँ होती है वो मैक्सिमम स्टोर होती है पूरे एक साल के लिए, और इन एडिशन भी उसमें आता रहता है। और यहाँ से हम जो दूसरे हॉस्पिटल है, इसके 18 सब सेंटर्स हमारे पास, 18 मेडिकल इंस्टीट्यूशन, उनको भी यहाँ से दवाइयाँ जाती है। एक तो हमारी जो दवाइयाँ आती है जो प्रॉपर रेगुलर वे से आती है अपने स्टोर में, उसके अलावा जो ऑन पेमेंट होता है जन औषधि है, जी वो हमारे पास। तो अगर आपका ये जो ऑर्डर इन एबियंस है, अब गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाला, आपकी ये 6 जो पोस्ट्स है ये फिल हो गई, तो जो एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फिर इंतज़ामात होने चाहिए, या यहाँ पे बेड सिस्टम क्या वो पूरा है अभी, या कुछ कमियाँ हैं? सर मैं आपको ये बात बोलना ज़रूर समझता हूँ, क्योंकि जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कुछ पोस्ट्स हमको दी गई है, जैसे हमारे जब अपग्रेड किया गया PHC के अलावा जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है, ऑप्थो और बाकी टेक्नीशियन, वो हमारे पास है, खाली 6 स्पेशलिस्ट नहीं है। तो जैसे फैसिलिटीज़ है ये हमारे पास वो सब चीज़ अवेलेबल है, हमारे पास एनेस्थेटिक टेक्नीशियन भी है। कितने बेड का? 30 बेडेड हॉस्पिटल है ये, जी सर। और हमारे पास आप देखेंगे पूरा का पूरा ऊपर जो पूरी स्टोरी है वो अभी खाली पड़ी है, उसमें कोई मतलब हम उसको यूटिलाइज़ नहीं करते, जबकि हमारे पास फुल्ली इक्विप्ड ये जो है कमरे हैं, अटैच बाथरूम है, रैंप का चल रहा था। कल ही हमारे MLA साहब ने यहाँ पे दौरा किया, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक रैंप हो जाए, एक लिफ्ट हो जाए, जो इलेक्ट्रिक। आज अलग अलग आप देखें, ऑर्थो अलग होता है, लेप्रो अलग होता है, या सर्जन अलग होता है। अब लोगों को मुख्तलिफ बीमारियां यहाँ पे हो जाती है, तो किस तरह के डॉक्टर यहाँ पे फिर OPD में देख? हम अभी हमारे पास जो है, हमारे पास स्पेशलिस्ट भी है, हमारे पास ऑन रोटेशन फिजिशियन स्पेशलिस्ट भी, आज गायनिकोलॉजिस्ट भी है हमारे पास, जो अपनी गायनिकोलॉजी जो यहाँ पे रेगुलरली काम करती है, वो भी पोस्ट ग्रेजुएट है, गायनिकोलॉजिस्ट है। और उसके अलावा एक कंसल्टेंट बाय रोटेशन आती है। इसी तरीके से हमारे पास सर्जन अपना अवेलेबल है जो कि मेडिकल ऑफिसर है, और एक एनेस्थेटिस्ट ऑलरेडी। हमारे नाजरीन को आप बताएंगे किस किस दिन कौन कौन डॉक्टर? हमारे पास जो सर्जन और एनेस्थेटिस्ट ये तकरीबन हफ्ते के हर रोज़ आते हैं, 6 दिन, 6 पूरे हाथ। और जो कंसल्टेंट गायनिकोलॉजिस्ट वो हफ्ते में 1 दिन आती है, और जो फिजिशियन स्पेशलिस्ट हफ्ते में 1 दिन आती है। वो किस दिन आते हैं? और थर्सडे को आता है फिजिशियन स्पेशलिस्ट, और फ्राइडे को आती है गायनिकोलॉजिस्ट। ओवरऑल जो सेहत की फैसिलिटीज़ एक हॉस्पिटल में होनी चाहिए, क्या आप मुतमईन है कि वो सारी फैसिलिटीज़ अभी आपके शांगस SDH में है? सर अभी मुझे 6 महीने हो गए यहाँ पे, और मेरा जो लगता है कि जो मुझे करना चाहिए, अभी मैं उसके इंसेशन फेज़ में हूँ। और मुझे लगता है कि सारी जो हुकूमत है, जो सारे अफसरान है पॉलिटिकल लेवल पे या ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे, जैसे वो हमारा साथ दे रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत अनकरीब आप देखेंगे कि ये जो SDH होगा ये एक मॉडल हॉस्पिटल होगा। मॉडल, क्योंकि बहुत सारे इलाके इस पे मुनसर, जैसे आपने 82,000 पॉपुलेशन इस पे मुनसर करती है, तो फार फ्लंग एरियाज़ में अभी आपके जो सेंटर्स चल रहे हैं, तो वहाँ पे किस तरह की फैसिलिटीज़ है जो फार फ्लंग एरियाज़ में आपके ये जो सेंटर चल?
हमारे पास अभी इसके अलावा एसडीएच के अलावा हमारे पास 3 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, 5 न्यू टाइप पीएचसीज है और बाकी 9 सब सेंटर्स है। तो कुल मिला के ये 18 सेंटर्स हमारे ब्लॉक में आते हैं। हर जगह पे अगर हम देखेंगे सब सेंटर पे लेवल पे जो होती है सीपीएचसी के तहत 12 प्रोग्राम्स है। आप अगर रिकॉर्ड्स चेक करेंगे डीसी ऑफिस से लेके सीएम ऑफिस या डायरेक्टरेट ऑफिस में, आप देखेंगे जो शांगस ब्लॉक है इसका रिकॉर्ड हर नेशनल प्रोग्राम में नंबर 1 है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम उम्मीद करेंगे कि ये हॉस्पिटल जो है और तरक्की करे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सहूलियात मैसर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।